नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है गोलू बस। इस चैनल पर आपको मिलती हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल वीडियोस। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली सभी इम्पोर्टेंट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड वॉल्केनोज, और आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एंड मिनरल रिसोर्सेज। तो चलिए शुरू करते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ स्टील। जी हाँ, इंडिया तीसरे नंबर पे है रॉ स्टील के प्रोडक्शन में, प्रोड्यूस यानी कि देने में। और सबसे ज़्यादा इंडिया में जो आयरन प्रोड्यूस किया जाता है उन स्टेट्स में आते हैं झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटका और छत्तीसगढ़। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट आयरन एंड स्टील प्लांट्स। टिस्को जो कि है झारखंड में, और ये जो है ओन किया गया है, इसके ओनर जो हैं वो हैं टाटा स्टील। इसके अंडर में इसमें आयरन प्रोड्यूस किया जाता है। बोकारो, ये भी झारखंड में है, और ये जो इसके ओनर हैं सेल के अंडर में इसमें वर्क होता है। ज़्यादातर जो आयरन एंड स्टील प्लांट्स जितने भी हैं वो सेल के अंडर में आते हैं। फिर आता है जमशेदपुर, ये भी झारखंड में है और सेल के अंडर में है। फिर आता है भिलाई, छत्तीसगढ़, सेल। राउरकेला, ये उड़ीसा में है, सेल। विश्वेश्वरैया, ये कर्नाटका में है और ये भी सेल के अंडर में आता है। रेलवे इंडस्ट्री। फर्स्ट रेलवे लाइन started on 16th April 1853 from Boribandar to Thane, which was 34 km long and 206 पैसेंजर। 34 किलोमीटर लंबी थी ये लाइन जो बिछाई गई थी 16 अप्रैल 1853 में बोरीबंदर टू ठाणे, और 206 पैसेंजर इसमें उस वक्त थे। इन 1897 इंडिया ने अपना खुद का लोकोमोटिव डेवलप कर लिया था, और आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने अब तक 7,566 लोकोमोटिव्स डेवलप कर दिए हैं और 37,840 कोचेस डेवलप हो चुके हैं। ये इंडस्ट्री जो अर्न करती है अप्रॉक्सीमेटली 53,860 करोड़। और लोकोमोटिव जो डेवलप किए जाते हैं इंडियन रेलवेज के वो चितरंजन में किए जाते हैं, चितरंजन, वेस्ट बंगाल। और कोचेस जो डेवलप किए जाते हैं वो किए जाते हैं कपूरथला, पंजाब। शुगर इंडस्ट्री। इट इज प्राइमरी सेक्टर फॉर एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स जो कंट्रीब्यूट करती है 1250 करोड़ इंडियन इकोनॉमी में। द लार्जेस्ट शुगर मिल सिचुएटेड इन खतौली, यूपी, and UP is the largest producer of sugar cane. यूपी जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है शुगर केन, लेकिन महाराष्ट्र लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। एंड शुगर केन रिसर्च सेंटर जो कि लखनऊ में मौजूद है। कॉटन इंडस्ट्री। India is third largest producer of cotton in the world
after USA and China. This industry contribute 14% of total world output. This industry export cotton to Russia, Sri Lanka, Myanmar and Thailand. इस इंडस्ट्री के जो है 3 मेन ब्रांचेस होती हैं। सबसे पहले आता है स्पिनिंग मिल, देन वीविंग मिल और लास्ट में कंपोजिट मिल। स्पिनिंग मिल में कॉटन बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। वीविंग मिल में उसे आगे की प्रोसेस के लिए यानी कपड़ा बनाने योग्य बनाने के लिए उसे तैयार किया जाता है और कंपोजिट मिल में कपड़े तैयार किए जाते हैं। Ahmedabad have largest cotton textile. This district located near Sabarmati River, hence known as Manchester of India. जी हाँ, अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके बाद मुंबई जो है सेकंड नंबर में आता है इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। जूट इंडस्ट्री, it is second largest textile after cotton industry. Jute mainly produced by India and this industry mainly divided in 2 parts: handloom and powerloom. West Bengal is leading producer of jute and also jute products. In India, there are about 102 jute mills. Silver fiber revolution associated to jute production. Shipbuilding industry. The headquarters of shipbuilding industry is in Visakhapatnam. This industry deals with ships, submarine and boats production. Rubber industry. India is first in the world in terms of largest producer of natural rubber and third position in consumer. The state, इंडिया में जो स्टेट हैं रबर इंडस्ट्री के लिए फेमस, उनमें सबसे पहला नंबर आता है केरला का, उसके बाद पंजाब और फिर महाराष्ट्र। टर्नओवर जो इस इंडस्ट्री का ऑल ओवर होता है इंडिया में वो है 12,000 करोड़। सिल्क इंडस्ट्री, इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट सिल्क मैन्युफैक्चरर जो कंट्रीब्यूट करता है 18% ऑफ द टोटल रॉ सिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। जो मेन स्टेट आते हैं इंडिया के सिल्क इंडस्ट्री से जुड़े हुए, उनमें पहले आता है कर्नाटका, देन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। Tin. This element mainly produced by Bastar district of छत्तीसगढ़। टिन से जो है मेनली 2 तरह के अलॉय बनाए जाते हैं, जिनमें पहले आता है ब्रॉन्ज और सोल्डर। ब्रॉन्ज का यूज़ जो है कई तरह से किया जाता है, जैसे मेडल्स में, यूटेंसिल्स में, घर के बर्तनों में। और शोल्डर जो होता है वो बनाया जाता है टिन प्लस क्रोमियम। गोल्ड, कर्नाटका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड। अप्रॉक्सीमेटली 99% प्रोडक्शन जो है गोल्ड का वो यहीं से किया जाता है। 1% कंट्रीब्यूट बाय आंध्र प्रदेश। गोल्ड मैक्सिमम कंज्यूम बाय चाइना एंड सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर इज इंडिया। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मेन ओर जो है वो है बॉक्साइट Al2O3।
This element maximum produced by Odisha from laterite soil. 3 ton of bauxite, 3 टन बॉक्साइट जो होता है वो देता है 2 टन एल्यूमिना, और 3 टन एल्यूमिना देता है 1 टन एल्यूमिनियम। इसका मतलब है अगर आप 3 टन बॉक्साइट आपके पास है तो उसमें से 2 टन एल्यूमिना निकलेगा, और 3 टन एल्यूमिना से 1 टन एल्यूमिनियम निकलता है। इन इंडिया 59 billion ton aluminum is present. This aluminum is used for making alloy like magnesium, duralumin, lead. इसका जो ओर होता है वो होता है गैलेना, mainly produced by Rajasthan. This mineral used for making lead storage battery. Copper. This mineral mainly produced by Rajasthan. Approximately 49%. It is used for making alloys like bronze and brass. ब्रॉन्ज जो बनता है वो कॉपर प्लस टिन, ब्रास जो बनता है वो बनता है कॉपर प्लस जिंक, और कॉपर की वायर भी बनाई जाती हैं। माइका, इंडिया की जो रैंक है वो 14th है इन प्रोडक्शन ऑफ माइका। इट इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड बाय झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, और इसका जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ होता है रडार में, मोटर में और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में। लाइमस्टोन, इट इज़ ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया, और 76% ऑफ लाइम स्टोन यूज फॉर मेकिंग सीमेंट, while 24% utilized for fertilizer and chemicals। तो दोस्तों आज का ये हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे तो ज़्यादा इस टॉपिक से नहीं आता है, लेकिन हमने फिर भी जो मेन पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर दिए हैं, जो क्वेश्चन जिनसे बनते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमारे 3 लेक्चर जो हैं वो पहले कंप्लीट हो चुके हैं, और आज चौथा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले हमने जो किया था इंडियन ज्योग्राफी पे डिस्कस किया था, उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने रेलवे नेटवर्क, पोर्ट्स एंड नेशनल हाईवेज इस पे डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 3 में हमने माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड वॉल्केनो पे डिस्कस किया था, और आज लेक्चर नंबर 4 में हमने इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एंड मिनरल रिसोर्सेज कंप्लीट किया है। आने वाला नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा लेक्चर नंबर 5, उस पर हम डिस्कस करेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड नेशनल पार्क्स। मैं उम्मीद करता हूँ गोलू बस की तरफ से दिया गया यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आगे की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।